बात करेंगे कुरान की इस आयत के तर्जमे पर कि ए मोमनो यानी ईमान वालो सीधी बात क्या करो। यानी ऐसी बात जिसमें कोई अबहम ना हो, कोई एम्बिग्युइटी ना हो, किसी किस्म का कोई शक व शुबा ना हो, जहाँ तक मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई। तो मैंने ये देखा कि अक्सर हम जब प्रोफेशनल लाइफ के अंदर होते हैं तो हम कहते हैं कि आपको ना डिप्लोमेटिक होना चाहिए और डिप्लोमेटिक अप्रोच रखनी चाहिए क्योंकि आप ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इसके बरअक्स अगर आप ये देखें कि जितनी आप सीधी और साफ बात करेंगे और वो यानी सच बात करेंगे जो एक्चुअली बात है उसी वक्त, तो आप यकीन करें कि आपकी बात के अंदर वर्थ ज़्यादा होती है और लोग आपकी बात सुनते भी हैं। और फिर होता ये है कि देखिए, जब भी कोई आप सही काम करते हैं हमेशा उस काम का वज़न ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वो वाला काम जिसके अंदर कोई ना कोई दो नंबरी शामिल होती है। तो बेसिकली जो कम्युनिकेशन है इसमें तो बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। जब तक आपकी कम्युनिकेशन के अंदर क्लैरिटी नहीं होगी, आपके काम के अंदर भी वो क्लैरिटी और वो आपका काम भी उस तरह का पॉलिश नहीं होगा। पहले आपकी बात के अंदर वज़न होता है, आपकी बात जितनी पॉलिश होती है उतना ही आपका काम भी वही रिफ्लेक्ट होकर आ रहा होता है, वही आपके काम के अंदर वही रिफ्लेक्शन नज़र आती है। तो मुझे ये लगता है कि आज का इंसान, आज का मुसलमान ख़ास तौर पे सीधी बात नहीं करता, साफ बात नहीं करता, हमेशा बात रख कर करता है। जब भी आप बात रख कर करते हैं, इट मीन्स कि आप आधा झूठ बोलते हैं और आधा सच बोल रहे होते हैं। यानी आप आधी बात छुपा रहे होते हैं और यही वो बात होती है, यही वो पॉइंट होता है जहाँ पर जो तनाज़े की वजह बनता है, जहाँ से अक्सर कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं, क्लैशेस स्टार्ट होते हैं, झगड़े शुरू होते हैं, टेंशन्स आती हैं। तो जब आपने ज़िंदगी के किसी भी मामले में किसी के साथ चलना हो तो आप उसके साथ सीधी बात क्या करें, अपने लेन देन के मामले में भी सीधी बात क्या करें, साफ बात क्या करें। जब आप इसी जो आयत को फॉलो करते हुए सीधी बात करेंगे तो यकीनन आपकी अपनी ज़ात, आपके मामलात और ज़िंदगी से जुड़े आपके लोग जो आपके साथ हैं, वो आपकी बात पर उतना ही यकीन करेंगे जितना एक सच बोलने वाले इंसान पर यकीन किया जाता है।